नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग नवंबर मंथ का करंट अफेयर देखेंगे जो आपके आगामी सीजीपीएससी सीजीव्यापम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और पूरा वीडियो देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि जीव जंतु कल्याण बोर्ड, ध्यान में रखना, सॉरी, जीव जंतु कल्याण बोर्ड का गठन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के जो छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष हैं वो विद्या भूषण शुक्ला जी हैं, पहला चीज़ तो ओके, और उपाध्यक्ष आलोक रंडाकर हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसका दूसरा सेक्शन भी लाएंगे जिसमें बचे हुए करंट अफेयर को कवर करेंगे, साथ ही भारत का भी करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक, अगला देखते हैं कि गिरीश चंदेल जी जो वर्तमान में कुलपति नियुक्त हुए हैं कहाँ की, इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय, स्थापना 1987। कुछ फैक्ट को देखते हुए आगे निकलेंगे। ओके, स्कॉच अवधि या सिल्वर अवधि किसे कहा गया है, क्या है, इसको समझते हैं। किसे मोर म्यारू गुरुजी कार्यक्रम को ये चिन्हांकित किया गया है, किसके द्वारा संचालन किया गया है, तो राज्य छत्तीसगढ़ राज्य बाल विकास संरक्षण आयोग द्वारा इसको संचालन किया गया है। वर्तमान में देख लेते हैं कि जो हमारे महिला और बाल विकास मंत्री है ना, अनिला भेड़िया जी, ठीक है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, यह प्रसंस्करण यूनिट का शुभारंभ किया गया है कोंडागांव में। तो मक्का से जोड़ लेना आप कोंडागांव को। प्रसंस्करण केंद्र का स्थापना किया गया है किकोड़ी ग्राम, अगर इसको थोड़ा डिटेल में कर दे तो किकोड़ी ग्राम। तो ये कुछ फैक्ट हैं, उसको ध्यान में रखना। स्कॉच अवार्ड ऑफ द मेरिट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को प्राप्त हुआ है। किस क्षेत्र में, गवर्नेंस के क्षेत्र में। ओके, उद्देश्य क्या था कि सतत विकास लक्ष्य को प्रभावी क्रियान्वयन, मतलब कारण क्या था, क्यों मिला था, तो सतत विकास जो लक्ष्य है ना, एसडीजी इंडेक्स बोलते थे, ठीक है, उसका प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पीएससी के लिए। ठीक है, स्कॉच अवधि के पर्यावरण श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार के लिए चयन, ठीक है, किसे मिला है, क्यों मिला है, समझते हैं। वन और वन से संबंधित जो जलवायु परिवर्तन विभाग है उन्हें ये प्राप्त हुआ है। कारण क्या था कि वनांचलों में जो भू संरक्षण संबंधित कार्य है ना, उसका उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, पहला चीज तो। और साथ ही जो छत्तीसगढ़ में नर्वा विकास कार्यक्रम के तहत जो कैंपा मद अंतर्गत जो क्रियान्वयन किया जा रहा है उसके अंतर्गत मिला है कैंपा। इसके बारे में देखते हैं कि कैंपा का गठन 2009 में होता है। बताइए कैंपा के बारे में कमेंट सेक्शन में। ओके, वर्तमान में अगर मैं बात करूं, वन मंत्री या वन या जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, मोहम्मद अकबर जी। कहाँ के विधायक हैं ये, कवर्धा के, कवर्धा क्षेत्र के। अगला, हाट बाजार क्लिनिक योजना, तो ये चर्चा में क्यों रहा है, सबसे पहला चीज तो ये है कि WHO द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की है ना, वो हाट बाजार क्लिनिक योजना से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रमुख योजनाओं में से एक है। ओके, देखिए, 429 मेडिकल वाहन, ठीक, जिसको बोलते हैं मोबाइल वाहनों की मदद से लगभग 1798, मतलब 1798 हाट बाजार क्लिनिक योजना का संचालन किया जा रहा है। एक मोबाइल वाहन क्या होता है कि जो ऐसा वाहन जो एक स्थान में सेवा देके अन्य स्थान पर जा सके, ये होता है मोबाइल वाहन, ध्यान रखना। अगला, मत्स्य पालन के लिए छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तो क्वेश्चन आता है कि एक थ्योरेटिकल बेस में रहेगा, एक डायरेक्टली, कि मत्स्य उत्पादन के लिए, मत्स्य पालन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने पुरस्कार से नवाजा गया है, तो इसका आंसर होगा 2। किसे किसे नवाजा गया है, पहला तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, ठीक, और दूसरा बेस्ट इंग्लैंड स्टेट पुरस्कार, ये दोनों से नवाजा गया है। बेस्ट प्रोपर्टरी फर्म जो कुरु धमतरी में है, इनके संस्थापक कौन है, मुश्ताक खान जी। और साथ ही एक चीज और याद रखना, एक कंपनी का नाम याद रखना, भारत बाला एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर मतलब क्या होता है, मत्स्य पालन। वर्तमान में जो ज्ञानेंद्र शर्मा जी है, ठीक, ज्ञानेंद्र शर्मा जी वर्तमान में योग आयोग के अध्यक्ष है, उसको भी ध्यान में रखना। एक नाम ध्यान में रखना, चमन लाल। चमन लाल दुर्ग निवासी हैं, पाटन क्षेत्र में रहते हैं, एक पर्वतारोही है। चर्चा में क्यों था कि हिमाचल प्रदेश के जो माउंट फैट्सी पीक पर जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिया चल रहा है, ओलंपिक कब से कब तक चल रहा है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। वैसे तो 6 अक्टूबर से 6 जनवरी के बीच तक रहेगा, ये 3 महीने का इसका टर्नओवर है। तो आप बताइएगा इसमें कितने चरण हैं, ठीक। तो इसके तहत इन्होंने माउंट फेलोशिप जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर झंडा फहराया, पहला चीज़ तो विशेष के रूप में ध्यान में रखना, विंटर एक्सपेंडिचर के करने वाले ये पहले पर्वतारोही है। तो एक चीज़ कि जो चमन लाल है वो किससे संबंधित है, पर्वतारोही है, मतलब ये पर्वत का फतेह करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता
तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को ध्यान में रखना। नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन 2022 में असम गुवाहाटी में अभी चल रहा था, जिसमें छत्तीसगढ़ ने 10 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड, ठीक है, 3 सिल्वर और 3 रजत है। तो कुल मिला के कितने पदक हो गए? 10 पदक, ठीक है। गोल्ड को ध्यान में रखना 4 है। अगला, क्वांटिफायर डाटा आयोग। क्वांटिफायर डाटा आयोग क्या है? छविलाल, जो पूर्व न्यायाधीश रहे, जिला न्यायाधीश रहे, उनकी अध्यक्षता में एक पीठ की गठन होती है, एक आयोग का गठन होता है, जिसके आधार में ओबीसी आरक्षण कितना प्रतिशत है, कितनी इनकी जनसंख्या है। वैसे तो 1,21,00,000 के आसपास छत्तीसगढ़ में ओबीसी जनसंख्या के बारे में बताया गया है। साथ ही ईडब्ल्यूएस की जनसंख्या के बारे में डाटा का संग्रहण करना। प्रारंभ कब से हुआ था सर्वे? 1 सितंबर 2021 से, ठीक। डाटा प्रस्तुत हो गया है। इसी के आधार में आरक्षण का भी कुछ प्रावधान है, जिसको आप अच्छे से समझते होंगे। अगला देखते हैं कि 47वां जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ के स्थान 5वां रहा है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेते हैं। रिंग आर्ट्स, डेड बॉल, ये पिनोट, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। आगे देखते हैं। बेस्ट प्रोपर्टरी फॉर्म किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन से पहला चीज तो किन्हें प्राप्त हुआ है? मुश्ताक खान जी को, जो धमतरी की निवासी हैं। क्यों? मछली पालन में उत्कृष्टता के लिए। कौन सा स्थान है मछली पालन में? 6वां, ये भी देखेंगे, आगे देखते हैं। मत्स्य बीज उत्पादन में ना, और कंपनी का नाम ध्यान रखना, भारत बाला एक्वाकल्चर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज उत्पादन में या मत्स्य उत्पादन में 6वां स्थान है। तो आपको बताना है पहला स्थान, पहला और दूसरा किसका किसके स्थान है, ठीक है। एक और बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। धर्म शिल्प विकास बोर्ड। धर्म शिल्प विकास बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो तरुण बिजौर और उपाध्यक्ष खिलावन जी है, ठीक है। जलहुत मोबाइल ऐप का शुभारंभ। एक्चुअली में जलहुत क्या होता है? जल से आहूत, जो जिसमें जल भरा रहा है, तो कुआं। तो होता क्या है इस योजना के तहत, इस ऐप के तहत क्या हो रहा है कि जो सबसे पहले इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है वो देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित योजना है। प्रत्येक गांव में 2-2 कुओं का चयन होगा और देखा जाएगा कि इसमें जल स्तर कितना है, तो उससे संबंधित मोबाइल ऐप है, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। ढोलकल पर्वत। ढोलकल पर्वत कहाँ है? पहला ही क्वेश्चन बनेगा भैया, दंतेवाड़ा से संबंध है इसका। ढोलकल पर्वत का स्टैटिक का भी पार्ट है, कुछ महत्वपूर्ण इसमें करंट अफेयर का भी हिस्सा है। जैसे राज्य में 26 स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान में रखना। वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है, कौन है? स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम जी। अगला, जिला कबीरधाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि चर्चा में क्यों रहा। छत्तीसगढ़ में कंवरधा या कबीरधाम एक ऐसा जिला है जो मोतियाबिंद से जो होने वाला रोग है ना, उसे पूर्ण रूप से ये, मतलब जितने भी मोतियाबिंद के जो पेशेंट थे वो मुक्त क्षेत्र है, ठीक है। तो देश का पहला ऐसा जिला है जो मोतियाबिंद की वजह से जो दृष्टिहीन चिन्हांकित किए गए थे ना, सभी लोगों का ऑपरेशन हो चुका है, सब ठीक हो गए हैं, तो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। कबीरधाम पूरे देश में पहला ही स्थान रखता है, पहला चीज। दूसरा, 2025 तक टारगेट दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कि यहाँ पर जो मोतियाबिंद दृष्टिहीनता है ना, वो मुक्त राज्य से, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य से मुक्त हो जाए। मतलब मोतियाबिंद दृष्टिहीन मुक्त राज्य छत्तीसगढ़ बनेगा 2025 तक, इसको ध्यान में रखना। जांजगीर चांपा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक गौमूत्र खरीदी के लिए, ठीक, खरीदी जाने वाली जो जिला है उसका नाम है जांजगीर चांपा, पहला चीज तो। दूसरा, गौमूत्र का जो प्राइस रखा गया है 4 रुपये प्रति लीटर, इसको भी ध्यान रखना। उत्पादन ब्रह्मास्त्र और जीवामृत, इसका क्या है, ये उत्पाद क्या है? जीवामृत, जीव से जो अमृत प्राप्त होता है, मतलब गाय के से जो हमको अमृत प्राप्त होता है वही गौमूत्र है, ठीक। तो इस संदर्भ में इसको आपको ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ का बहुत ही फ्लैगशिप योजना है ये भी। किरण अग्रवाल कौन है वो ध्यान में रखना है। किरण अग्रवाल, क्योंकि पीएससी ऐसा क्वेश्चन को बहुत ही फॉलो करता है। किरण अग्रवाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रख्यात चेस खिलाड़ी हैं। तो किरण अग्रवाल का संबंध किससे है? चेस खिलाड़ी से, मतलब चेस से। चर्चा में क्यों रहा? भारतीय शतरंज टीम के प्रमुख कोच नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो किरण अग्रवाल जी है ना, वो भारत के कोच नियुक्त किए गए हैं। पहला चीज तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द वाले किससे? चेस से संबंधित, ठीक है। तो ये हैं जैसे विशेष, गॉम्बिट, चेकमेट, ग्रांड मास्टर, ठीक है, नाइट, पान की डे। तो जितने भी शब्द है ना, देखो ये स्टैटिक का पार्ट है भाई, ये आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर का पार्ट है, तो दोनों यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। चेस खिलाड़ी किरण अग्रवाल जो भारत के नए कोच नियुक्त किए गए हैं।
और ये कुछ शब्दावली है, ठीक है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तो चर्चा में क्यों रहा कि यहाँ पहली बार पक्षी का सर्वेक्षण हुआ है। पहला चीज तो वर्तमान में राज्य में 11 राज्यों के 56 पक्षी विशेषज्ञों द्वारा यहाँ पर हिस्सा लिया गया। तो पक्षियों के लिए जो चिन्हांकित क्षेत्र था वो कौन सा था? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ मिलेगा भैया? ये आपको बस्तर में मिलेगा, बस्तर में मिलेगा, ठीक है। और कब से कब तक ये सर्वे चला? 25 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में, ठीक। अगला, बैजनाथ चंद्राकर जी। बैजनाथ चंद्राकर जी को वर्तमान में अपेक्स बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ओके। और एक चीज और याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय जो बिलासपुर में है, उनके वर्तमान में कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? ये तो थोड़ा पुराना है, फिर भी ध्यान रखना, वाजपेयी जी को, ADN वाजपेयी, ठीक, जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में अध्यक्ष है, मतलब बिलासपुर में स्थित है, ठीक। छत्तीसगढ़ में सौर जो क्षमता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कितना है भाई? 1825 मेगावाट, 1825 मेगावाट, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में, छत्तीसगढ़ राज्य में फसलों के नए 5 नए किस्म जारी किए गए हैं, जैसे कुसुम, कुसुम का CG कुसुम का नाम से जाना गया, अलसी, वर्षा अलसी जिसका नाम है RLC 172, ठीक, ध्यान में रखिएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं। गेहूं विद्या प्रजाति, धनिया छत्तीसगढ़ रायगढ़ धनिया 3 और छत्तीसगढ़ रायगढ़ हल्दी 3, ये हल्दी की प्रजाति है। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण याद रखना है गेहूं की जो प्रजाति है विद्या। अगला, फरसा ब्लॉक कोयला या फरसा ब्लॉक कोल या फरसा कोल ब्लॉक, ठीक। तो हसदेव सरोवर क्षेत्र में, यहाँ ये देखो, ये फरसा, अगर क्वेश्चन आता है कि फरसा ब्लॉक कोल कहाँ स्थित है, तो ये हसदेव ब्लॉक में है। सबसे पहले चीज तो फरसा जिला में, फरसा क्षेत्र में, ठीक है। दिव्यांगों के लिए हेल्पलाइन जारी किया गया है, दिव्यांगों, बुजुर्गों और तृतीय लिंग समुदाय, मतलब थर्ड डेंजर के लिए, जेंडर के लिए, ठीक है। नंबर क्या है देख लेना, हेल्पलाइन है 155226 एक चीज, और टोल फ्री नंबर है 1833 ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन करके रख लेना कि पताल भैरवी मंदिर कहाँ है? राजनांदगांव में, ठीक। इसका अन्य नाम क्या है? बर्फानी धाम। तो बर्फानी धाम का संबंध कहाँ से है? राजनांदगांव से। तो राजनांदगांव से कौन से मंदिर से? तो ये है पताल भैरवी मंदिर, ठीक। अगला देखते हैं, रितेश कुमार टोक। तो रितेश कुमार टोक जी को एक अवार्ड से नवाजा गया है, कौन सा? मोस्ट इनोवेशन एग्रीकल्चर स्टार्टअप, मोस्ट इनोवेशन एग्रीकल्चर स्टार्टअप से नवाजा गया है। कहाँ के हैं ये महासमुंद के हैं। चर्चा में क्यों रहा? सिख पर्यटन स्थल के लिए किया जाएगा। तो सिख पर्यटन क्षेत्र हेतु ये जो क्षेत्र है ना, गत फुलझर जो महासमुंद में है, उसके लिए इनको पुरस्कार से भी नवाजा गया और ये विकसित किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा चर्चा में है। अच्छा, ये जो रितेश कुमार टेके जी है ना, ये गुरु नानक पूरी यात्रा के दौरान 2 दिन यहाँ रुके थे। एक्चुअल में ना ऐसा है कि गुरु नानक जी जब पूरी यात्रा को गए थे, तो ये जो महासमुंद के क्षेत्र में ना 2 दिन रुके थे। तो इसको आपको ऐसे ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, स्वावलंबी गोठान। गोधन न्यास योजना के तहत गांवों में बनाए जा रहे गोठान जो है ना, उसके अंतर्गत लगभग 3089 गोठान, स्वावलंबी गोठान की स्थापना की जा रही है। दुर्ग जिले में 8 वेटलैंड स्थल प्राप्त हुए हैं, गिधवा, परसदा, बिदौली, चीचा, एरमशाही, मुरकुटा, अचानकपुर, सांतरा। तो ये कुछ ध्यान रखना। भांड मंदिर कहाँ मिलेगा? आरंग, आरंग का है रायपुर में, मंदिरों का शहर है। क्यों प्रसिद्ध है? जैन धर्म में जो जितने भी जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर कुछ आपको साक्ष्य मिल जाएंगे। यहाँ की जो मंदिर है ये भांडदेवल, वो नागर शैली में निर्मित है, ये भी ध्यान में रखना। किस वंश से संबंधित है वंश से, है ना, और ये 10वीं शताब्दी में निर्मित किया गया है, ठीक है। रिया एक्का का संबंध किससे है? जसपुर जिले से। रिया एक्का को वर्तमान में भिलाई में आयोजित ग्लैमर इवेंट में मिस इंडिया का खिताब से नवाजा गया है। मतलब रिया एक्का का संबंध किससे है? मिस इंडिया बनी है ग्लैमर इवेंट में। कहाँ आयोजन किया गया है? भिलाई में। और रिया एक्का का संबंध किस जिले से? जसपुर जिले से, ठीक। नई चेतना, लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध एक राष्ट्रीय अभियान है। तो नई चेतना क्या? एक राष्ट्रीय अभियान है, किसके विरुद्ध? लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध। जल जीवन मिशन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहला चीज तो ग्रामीण अंचलों में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर हर घर नल योजना से शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाए। मिशन क्या है? इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति को एक दिन में
कितना लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा? 55 लीटर। ठीक, कैसा पानी रहेगा? शुद्ध। और इसका जो सर्वाधिक कनेक्शन है छत्तीसगढ़ में वो जांजगीर जिला में है, तो ये ध्यान में रखना है। मलेरिया मुक्त अभियान का 7वां संस्करण अभी जारी हुआ है। कहाँ कहाँ है ये? प्रदेश के जो बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग, ठीक है, तो बस्तर संभाग के 4 जिलों से प्रारंभ हुआ है 1 दिसंबर 2022 को। कौन कौन सा जिला है? दिलेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। सिरपुर इको टूरिज्म कोडार, तो सिरपुर इको टूरिज्म महासमुंद जिले में बना हुआ है। ठीक, गिरधारी नायक जी कौन है? गिरधारी नायक जी छत्तीसगढ़ के भावना अधिकार आयोग के अभी वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। तो भावना अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गिरधारी नायक जी। ठीक है। राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता कहाँ आयोजन चल रहा है इसका? राजिम गरियाबंद में। कब से कब तक चलेगा ये? 16 से 18 फरवरी 2023। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का प्रारंभ कब होगा? फरवरी 2022 में 16 से 18। कहाँ होगा? राजिम गरियाबंद में। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेट हासिल करने वाला चौथा राज्य है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, NQAS में चौथा राज्य बना छत्तीसगढ़। आपके लिए प्रश्न है कि NQAS क्या है? NQAS का फुल फॉर्म क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अमलखेल पाटन दुर्ग में इनको अच्छा सबसे पहला पुरस्कार भी मिला है राष्ट्रीय गुणवत्ता के क्षेत्र में। ठीक, इतना। सीएम द्वारा विमोचन, क्या विमोचन किया गया है? किसका विमोचन किया गया, इसको ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ मासिक पत्रिका नाम क्या है? अरे तुरिया, अरे अरे तुतारी, तुरिया नहीं, अरे तुतारी। अरे तुतारी क्या होता है? जो जैसे आप गाय जब धान की फसल होता था ना, तो उसको पहले किसमें जोता जाता था? गाड़ा बैल से। ठीक, तो उसमें जो औजार प्रयोग करते थे ना, तुतारी कहा जाता था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अरे तुतारी का विमोचन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किया गया है। एक प्रकार से एक मासिक पत्रिका है। और छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह किससे लिया गया है? चंदन अस मुरगांव के भाटी, चंदन अस मुरगांव के भाटी। ठीक, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, वर्तमान में यहाँ बाघों की जो संख्या है ना वो 6 कम हो गई है। मतलब 6 कम नहीं, मतलब 6 हो गई है वर्तमान में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व है? 4 टाइगर रिजर्व है। नया कौन सा बना है? गुरघासी 10 वाला। तो यहाँ पर जो टाइगरों की संख्या है ना वो 6 है। कुल क्षेत्रफल के बारे में बात करूँ तो लगभग 2799 वर्ग किलोमीटर। वजन त्योहार के महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। 11 वर्ष में कुपोषण की दर में लगभग 2.7% की कमी हुई है, एक चीज़। ठीक है, और बच्चों में जो कुपोषण दर था वो लगभग पहले कितना था? 19.86, मतलब 86, जो कम होकर 2.7% कम होकर 17.76 हो गई प्रतिशत ना। तो वर्तमान में कुपोषण का दर कितना है? 17.76। कितना प्रतिशत की कमी हुई? 2.7। कुछ और देख लेते हैं। देखो, 2019 में 23 था, 2021 में 19.69 था, और वर्तमान में कितना हो गया? लगभग 17.76, 17.76। अगला फैक्ट देखते हैं कि मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए, मनरेगा क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 2 फरवरी 2006 को ये प्रारंभ हुआ। 2 अप्रैल 1 अप्रैल याद रखना, अगला डेट याद रखना, 1 अप्रैल सन 2008 में मनरेगा को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। वर्तमान में पहले वो 4 जिलों में था। ठीक, और फिर 2 अक्टूबर 2009 में भी 2008-9 में इसका नाम बल्कि पहले नरेगा था, नरेगा। तो 2 अक्टूबर 2009 में को इसका नाम क्या रख दिया गया? मनरेगा, MG महात्मा गांधी रोजगार मिशन। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना कि संचालन में पहला राज्य कौन सा है, पहला जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ में कांकेर, फिर सूरजपुर, और 3rd नंबर पे बलौदाबाजार, भाटापारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ मातृत्व मृत्यु दर कुछ कमी हुई है, 159 से कम होकर ये 137 हो गई है। कितना की कमी है? ये लगभग 2, और ये 22% की, सॉरी 22 नंबर में 22 अंकों की कमी हुई है। पहले कितना था? 159, फिर बाद में कितना हो गया? वर्तमान में कितना है? 137, मतलब कुल मिला के 22 की कमी हुई है। ठीक है,
राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 1 से 3 सितंबर 2022 के बीच किया जा रहा है। सुघ्घर पढ़ैया योजना, सुघ्घर पढ़ैया योजना से तात्पर्य क्या है? प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक और मिडिल स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनमें उनके कौशल के अनुरूप उनको शिक्षा का विकास करना, उनकी जो पसंद है, उनका जो अनुभव है, उनका जो प्रतिभा है, उसके अनुरूप विकसित करना है उसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र, वर्तमान में राज्य के 61 अस्पतालों के प्रमाण पत्र वितरित किया गया है और मूल्यांकन कितने मानकों पर किया गया है? 12 मानकों पर। बस इतना ही ध्यान में रखना। फोर्टिफाइड चावल में पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, फोलिक एसिड, विटामिन ए, बी और B12 और जिंक। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान में रखना। जगदलपुर नगर निगम बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दूसरा पुरस्कार। तो जगदलपुर नगर निगम को दूसरा पुरस्कार मिला गया है किस क्षेत्र में? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। ओके। बारसूर दंतेवाड़ा में पहला चीज, तो यहाँ पर एकमात्र नाग मंदिर है। तो नाग मंदिर कहाँ है आपको बताना है? बारसूर दंतेवाड़ा में। ठीक। किन्होंने इसका निर्माण कराया? छिंदक नागवंशियों ने। कब? 11 से 12वीं शताब्दी में। और नाग जो मंदिर है उसको और क्या नाम से जाना जाता है? नागफनी मंदिर। दूध उत्पादन में छत्तीसगढ़, पूरे प्रदेश में अगर मैं बात करूं 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान 18वां है दूध उत्पादन में। और कितना प्रति व्यक्ति उपलब्धता है? 159 ग्राम। ठीक है। नैना धाकड़ जी जानते हैं, एक पर्वतारोही है। ठीक। इनको एक सम्मान से नवाजा गया है, लैंड एडवेंचर सम्मान। कहाँ की निवासी है ये? नैना धाकड़ जी बस्तर की है। और ये इन्होंने कुछ पर्वत को फतह किया, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट लोटेस। इस लोट से इस महत्वपूर्ण नाम को ध्यान में रखना है। लास्ट सेक्शन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जो कलाकारी को प्राप्त कुछ पुरस्कार है उसके बारे में देख लेते हैं। 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है भैया? ये ममता चंद्राकर जी को। ये नाम तो आपको ध्यान ही रखना, लोक गायिका है, अरपा पैरी की धार। ठीक। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार किन्हें नवाजित किया गया? तीजन भाई, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। ठीक। और 2022 के लिए हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए कश्यप बंधु जो खैरागढ़ के हैं उनको नवाजा गया है। ठीक। उस्ताद बिस्मिल खां युवा पुरस्कार 2022 के लिए डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर दिवाकर कश्यप जी को। तो कुल मिला के अगर 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किन्हें? ममता चंद्राकर जी को, है ना। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार तो तीजन भाई। फेलोशिप से ध्यान में रखना, फेलोशिप तीजन भाई और संगीत नाटक पुरस्कार ममता चंद्राकर। ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसका एक और वीडियो आएगा, अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।